हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज के मार्केट एनालिसिस के बारे में और आज के गोल्ड के मार्केट एनालिसिस के बारे में। साथ में हम बात करेंगे लास्ट डे का जो एनालिसिस था या लास्ट वीक का जो एनालिसिस रहा है, जो मैं अधिकतर सैटरडे को बना के देता हूँ, उसमें क्या चीज़ें सही रही। और अगर मैं बात करूँ, परफेक्ट 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 एकदम परफेक्ट था। बट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतनी जल्दी हमारे टारगेट तक पहुंच जाएगा। मुझे लग रहा था कि ये वीक ले सकता है या कम से कम मुझे लगता है 2-3 दिन तक ले सकता है, बट विदाउट एनी न्यूज। और मंडे का टाइम था, मंडे में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी कल ही मार्केट ने हमारे जो वीकली टारगेट है इनफैक्ट उसको भी अचीव किया। राइट। सो जो लोग पहली बार इस चैनल के अंदर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। राइट। सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट एनालिसिस के बारे में। साथ में मैंने कल भी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने 2 कॉलिंग दी थी। दोनों कॉलिंग का TP8 हुआ, जबरदस्त प्रॉफिट लोगों ने कमाया। हमने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग की। 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट में काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी अपनी स्टोरी शेयर की थी। राइट। सो बहुत अच्छा रहा, ओवरऑल डे कल का बहुत शानदार रहा, बहुत जबरदस्त रहा। राइट। और अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल है, आपको हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आप हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। 4 ब्रोकर का ऑप्शन है, एक्सएनएस, ऑक्टाफेक्स, यू प्राइम, जो मेरा फेवरेट ब्रोकर है। साथ में हम आपको ऑप्शन देते हैं फॉरेक्स फॉर यू। इन चारों ब्रोकर में से किसी एक ब्रोकर में अगर आप हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल के वीडियो के बाद, कल के सॉरी लास्ट वीक के फोरकास्ट। तो कल के वीडियो के अंदर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो जोन है ना, 2300 2400 वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आप पहला TP आप यहाँ तक रखिए। और इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो चांसेस है मार्केट 2325 26 तक 30 तक जा सकता है। और एग्जैक्टली मार्केट, मैंने यहाँ पे बोला था ये जोन है इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोला था फाइनली यहाँ तक जा सकता है मार्केट। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कल ही लगभग लगभग 300 400 पे मार्केट आपको प्रॉफिट दिया। जिन लोगों ने हमारे वीडियो को फॉलो किया, जबरदस्त जबरदस्त प्रॉफिट गेन किया, जबरदस्त प्रॉफिट। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए। बट इट्स माय ड्यूटी, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही डिमांड करता हूँ कि चैनल को शेयर करिए एंड लाइक जरूर किया करिए। अगर आपको कोई भी वीडियो या अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब मार्केट में हम अभी यहाँ से क्या देख सकते हैं। कल का तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कल जब मैंने फोरकास्ट बनाया था तो अपन का यहाँ पे कुछ था इस तरह से। मैंने बोला था कि इस तरह से मैंने यहाँ पे चैनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। सॉरी, ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं थी, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ की हुई थी, ये वाली। और ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन थी और मैंने बोला था कि इसका ब्रेकआउट हो तो नीचे की तरफ आप टारगेट देखिएगा। और ये था, और ऊपर से मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। मैंने बोला था ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट। मार्केट ऊपर टेस्ट नहीं करने गया, लेकिन मार्केट को मैंने आप लोगों को TP जो दिया था वो यहाँ तक का दिया था, 25 तक का दिया था। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलूंगा, 25 26 तक का दिया था। और अगर आप देखो तो 25 26 को मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। ये सिनेरियो बनता है। तो अगर हम यहाँ से TP की बात करें तो मार्केट, अगर आपने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और इसके ब्रेकआउट के बाद भी लिया होगा, ये जो हमारा सॉरी इस तरह का था, ये था। राइट। इसके ब्रेकआउट के बाद भी लिया होगा तो भी मार्केट ने आपको अच्छा खासा, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने लगभग लगभग यहाँ से लगभग 400 500 पिप का प्रॉफिट आपको यहाँ पे अभी तक दे चुका है इनफैक्ट। और अगर हम नीचे तक की बात करें तो यहाँ से मार्केट 700 700 पिप का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मार्केट दे चुका है। राइट। तो बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत जबरदस्त दिन रहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला। अगर आप भी चाहते हैं, और मैंने यहाँ पे कॉलिंग भी दी, मैंने बाय की कॉलिंग दी, मैंने सेलिंग की कॉलिंग नहीं दी थी। बट बाय की कॉलिंग में भी 2 कॉलिंग में 70 पिप 90 पिप का प्रॉफिट रहा, तो लगभग लगभग 150 पिप का प्रॉफिट रहा। बाकी मैं बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा कॉलिंग नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 कॉलिंग ही मैं देता हूँ। क्योंकि उसकी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं आपको दिन भर कॉलिंग दूंगा तो उसमें ओवर ट्रेडिंग आप करने लगोगे, और ओवर ट्रेडिंग कभी भी सही नहीं होती। राइट। दिन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मेरा मानना है कि दिन के मैक्सिमम 3 ट्रेड, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, अच्छे लॉट से जाइए, अच्छी जगह से जाइए, और अच्छे जोन पे जाइए। अच्छा वेट करिए, इंतजार करिए अपने जोन पे आने का मार्केट। और फिर आप वहां से अगर आप ट्रेड करेंगे, वहां पे अगर आप वेट करके ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और
लिमिटेड ट्रेड, देखो ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में आने का मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई चीज है डिसिप्लिन में आने का, वो है ओवर ट्रेडिंग कम करना। और ओवर ट्रेडिंग कम कैसे होगी? सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ट्रेड कम होंगे तभी ओवर ट्रेडिंग से आप बच पाओगे। ठीक है, बाकी अभी मॉर्निंग का अच्छा खासा सेटअप था, बट नो डाउट, हाँ हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं जिसकी वजह से मैं ये सेटअप मिस कर गया, राइट। बट ठीक है, इट्स ओके। अभी अभी मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, सब चीजें हो। अब अगर हम न्यू चीज देखें तो मार्केट में क्या चीजें आपको दिख रही हैं। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन था उसका तो मार्केट ने कर दिया है ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट। कुछ कुछ ब्रोकर में नहीं किया, जैसे इस ब्रोकर में नहीं किया, बट कुछ ब्रोकर में कर दिया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जोन रहेगा, मैं आपको बता दूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन रहेगी, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको दो तीन चीजें बोलता हूँ। सबसे पहली चीज, ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाला ये जोन भी इंपॉर्टेंट था। नीचे के जोन भी मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था और मार्केट ने यहीं से रिएक्शन दिया, रिजेक्शन दिया, राइट। और लगभग लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने 2300 के आसपास का जो जोन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, और मार्केट ने यहीं से रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें नीचे की तरफ के, तो यहाँ से अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आता है, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो नो डाउट ये वाला टारगेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो रही है, मे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो, अगर हम यहाँ पे सेल के लिए देखें, तो मार्केट में अगर यूएस सेशन, क्योंकि न्यूज भी है, अगर आपको कुछ भी मिलता है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। पहला तो आप 2334, 35 या 33 के आसपास से देख सकते हो सेलिंग, ये रह सकता है, राइट। और प्रीवियस लो बोले तो 2300, 2296 या 2300 के आसपास तक का आप टीपी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा पहला टीपी, ये इस तरह से। दूसरा, अगर मार्केट अपसाइड जाता भी है तो मुझे लगता है कि ये जो 2344 वाला जोन है ना, ये बेस्ट सेलिंग होगा यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ से आप सेल करिए। और अगर मान लीजिए मार्केट रिट्रेस नहीं करता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर सीधी सी बात है, ये जोन है, अगेन आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट ये बाय के लिए अच्छा खासा जोन है। और यहाँ से आप बाइंग ट्राई कर सकते हैं जब तक H4 की क्लोजिंग नीचे नहीं आती है तो। अगर H4 की क्लोजिंग नीचे आ जाती है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, फिर हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। बट अगर H4 की क्लोजिंग नीचे नहीं आती है तो हम यहाँ से 2300, 2300 को मान के चलो, ये पूरा 2300 वाला, ये पूरा, वैसे ये यहाँ से इतना, ये पूरा यहाँ से, ठीक है, यस, हाँ यार, ये 2396 से, अगर ये 2396 के नीचे H4 क्लोज हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे प्रॉपर सेल की तरफ देखेंगे। बट 2396, तेईस सॉरी 2292, 2295 के आसपास एक अच्छी बाइंग यहाँ पे प्रेजेंट, आप यहाँ से अच्छे तरीके से बाय कर सकते हैं। तो मैंने सेलिंग के लिए बोल दिया दो चीजें, राइट। मैं मार्किंग कर देता हूँ आप लोगों को। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या चीजें मिलती हैं, क्योंकि जरूरी है ये चीजें, इसीलिए मैं एनालिसिस प्रॉपर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी देता हूँ, राइट, मैं प्रॉपर एनालिसिस देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, चलो मैं पहले इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा, और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जोन रहेगा मेरे लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से मैं एक सेल ट्राई कर सकता हूँ 32 से 34। और दूसरा मेरे पास जो जोन रहेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 44, 44 वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीजें, दो दो जोन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मेरे लिए। मैं मार्क कर देता हूँ प्रॉपर, क्योंकि M15 के अंदर यही चीजें दिख रही है मेरे को। ये देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ओके। ये तो अगर मुझे यहाँ कहीं मिलता है, अगेन देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से अभी अपसाइड नहीं जा सकता, 96 से अगेन बाय ट्राई कर सकता, अच्छा जोन है, मॉर्निंग का सेशन है, मुझे नहीं लगता कि 96 वाले जोन को ब्रेक करेगा। बट मेरे लिए यही रहेगा, एक तो ये सेलिंग के लिए रहेगा 34, और दूसरा 47, 44 से आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये दो सेलिंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, यहाँ से आप बाय ट्राई करिए 96 से। अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो बाय जरूर ट्राई कर, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। ये दो तीन चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर नीचे साइड के टारगेट की अगर हम बात करें, तो नीचे साइड हमारे पास क्या है, एक तो देखो सीधी सी बात है, ये गैप बहुत ज्यादा है। तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे फिल करूँ तो मेरे पास ये एक जोन आ जाता है, यस यस, ये वाला। तो मैं यहाँ पे जरूर वेट करूंगा, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर इसको ब्रेक करता है, जो ऊपर है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं तो मैं, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, बट ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे।
ये भी एक जोन है, राइट, इसको थोड़ा लोअर साइड कर सकते हो अपन, राइट, ये चीजें। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में यहाँ पे नीचे की तरफ आने के चांसेस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को यहाँ पे देख सकते हो। एक सेकंड में, प्रॉपर 1 मिनट। तो देखो ये चीजें हैं, देखो यहाँ से आप सेल करिए, अगर 46 के ऊपर H4 है या M15 कोई भी क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट में अपसाइड जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है 46, 47, 34, 32 बहुत अच्छे जोन है सेलिंग के लिए। और अगर विदाउट एनी रिट्रेसमेंट 2300, 2296 वाले जोन को ब्रेकआउट दे दे, तो फिर हम यहाँ पे 2300, 2270 तक के टीपी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मे भी हो सकता है आज या कल तक उसको अचीव कर सकता है। शाम की न्यूज भी है, तो न्यूज के ऊपर भी मार्केट में काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा कि मार्केट में न्यूज में क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। कल का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, आज का दिन, और हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप वालों के लिए तो बहुत शानदार दिन दे रहा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, ओनली ओनली वन थिंग, दैट इज लर्निंग। सिर्फ सीख कर ही इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस, और किस तरह से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर मार्केट में यहाँ कहीं पे मिलता है भाई 2270, 65 के आसपास, बाय मत छोड़िएगा। 2280 के आसपास भी ट्राई कर सकते हैं। बट 2270 वाले जो उनको अगर इवनिंग में मिलता है, यूएस सेशन में मिलता है अगर आपको, तो बाय मत छोड़िएगा। और वन टाइम 2296 के आसपास आप अगेन बाय देख सकते हैं। इसको आप मिस मत करना, जो 2296 के आसपास अगर मार्केट आता है तो आप एक बार बाय यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं प्रॉपर 30 पिप के एसएल के साथ। तो ये दो तीन चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है।